जय परमेश्वर भाइयों। साधनों दास महाराज की लिखी हुई किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 38 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, इस किताब में साधनों दास महाराज ने बताया है कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए बेईमान राक्षसी विद्या का पाप चला रहे। तो भाइयों, इन बनियों ने मैं को और मौत को सहारे कर लिए। तो वही भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज है, यह किताब एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो यह किताब पढ़ करके परमेश्वर के लेखे सभी संसार के लोगों को सुनाते हैं। तो भाइयों, अपना फर्ज बनता है सब संसार की औलाद बचे, इस वास्ते यह किताब पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह से आगे अर्ज करते कि यह किताब पढ़ करके इंसाफ करे। जय परमेश्वर। ऊ किताब मुफीद आम मौसुम बो जगत इतकानी अज तसनीब साधन उपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत इतकानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख वधी 12 संमत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। तो पेज नंबर 38 से पढ़ करके सुनाते। जाते हैं कि देवता ने बीमार किया, सो देवता जानवर को चाहता है, सो देवता के नाम का देवता के ऊपर बकरा चढ़ाओ, जब तुमको आराम होगा। सो वो बीमार आदमी अपनी बीमारी के सबब से और डर की वजह से अपनी जिंदगी के खातिर चढ़ा देता है। सो वो तो बनियों के राक्षसी पाप से भूले हुए जिससे जैसा कि सुझा देते वैसा ही करने को लग जाते। सो बीमार आदमी के नाम का पाप करना छोड़ देते जब वो अच्छा हो जाता है। सो इन लोगों की बुद्धि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है जिससे ऐसा ही सूझता है कि जो भगत होता है उसको भी ऐसा ही राक्षसी पाप से करते हैं कि जिससे उनको भी खबर नहीं होने देते कि पाप का करना बुरा है या भला है। सो ये संसार के लोगों पाप का करना तो बुरा ही है। सो किसी जानवर को या दूसरी जीवाजून को मत सताओ, बल्कि दूसरे शख्स को मारते हुए देखो तो मत मारने दो। जिस तरह से कि जानवरों की और दूसरी जीवाजून की जान है, उसी तरह से सबके शरीर में भी जान है। सो जीवाजून की जान तुम्हारे कोशिश करने से बच सके तो बचाओ, क्योंकि नेकी का दर्जा है वो अच्छा ही है। मगर यह बनिए अपने राक्षसी पाप से साधु फकीरों को भी ऐसा ही सुझा देते कि समाजी के ऊपर बकरा चढ़ाना दूसरी बात है। अगरचे वो दया भी करे तो राक्षसी पाप के जादू से उनको दया भी नहीं करने देते, तो उसको दया भी नहीं आवे और वैसा ही कहने को लग जावे। और जब यह बनिए राक्षसी पाप से साधु फकीरों को बीमार कर देते और उनके घट में देवतों का छल सुझा देते, सो वो भी जानवरों को अपने हाथ से मारने को लग जाते। और जब अच्छे हो जाते तो फिर पर्चों के भरोसे से यह कहने लग जाते कि देवी देवता सच्चा है और मैं झूठा हूँ। और यह नहीं समझते कि यह रावण के मुआफिक राक्षसी पाप का कर्तव्य है। और यह महाजन लोग पहले तो उसके नाम का पाप 84 लाख कुंडियों पर करा के उसको बीमार कर देते और उसके घर वालों को या खुद उस बीमार को जादू से ऐसा सुझा देते कि देवता ने बीमार कर दिया। सो देवता जीव मांगता है, जादू से ऐसी बुद्धि फेर देते। और जब यह समझते कि अब तो बीमार के घर जीव यानी बकरा पाड़ा वगैरह देवता के नाम से मरवा दिया गया, जब उस बीमार के नाम का पाप करना उन 84 लाख कुंडियों पर से छोड़ देते, तो फिर वो बीमार अच्छा हो जाता है। इससे देवतों के पर्चों को सच्चा जानते, मगर उन्हों को यह खबर नहीं है कि रावण की तरह से इन बनियों ने भी। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।